हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाए और हम जितना भी सवाल आप लोग के सामने लेकर आएंगे आप लोग भी हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जितना भी आप लोग से सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर देखते हैं। आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि आप लोग मतलब जो नए स्टूडेंट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जितने भी टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा उस चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 से जिस प्रकार रिलेशन 22 से है, सेम वही रिलेशन आप लोग को यहाँ से 19 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना है। ठीक है, तो चलिए लाने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, नए स्टूडेंट के लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों आज का क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। ठीक है, नए स्टूडेंट जितने हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या। ठीक है, 15 से आखिरकार में यहाँ से क्या करेंगे जो कि हम लोग का 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे 15 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो हम लोग का क्या है 22 आ जा रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम लोग 19 में भी यहाँ पे अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या हम लोग का 26 आ जा रहा है। तो हाँ जी हाँ, 26 भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी और छोटा सवाल था दोस्तों, तो कोई बात नहीं। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग दूसरा सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज चल रही है जो कि 3 से 28 हुआ है, 4 हुआ है, उसके बाद 65 हुआ है, उसके बाद 5 हुआ है, उसके बाद 126 हुआ है। ठीक है, उसके बाद 6 हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है, आखिरकार कौन हिसाब से चल रहा है सीरीज दोस्तों तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों एक चीज़ हम लोग को बहुत ईजिली समझ में आ रहा है, वो है क्या दोस्तों। तो देखिए 3 से यहाँ पे 4 हुआ है। ठीक है, और 4 से 5 हुआ है और 5 से 6 हुआ है। ठीक है, और 6 से यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों 7 हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, जो कि जिस हिसाब से चल रहा है हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो 28 में यहाँ पे 65 हुआ। ठीक है, और 65 से यहाँ पे 126 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है दोस्तों तो देखा जाए 28 में कितना जोड़ेंगे जो कि हम लोग का 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सीरीज कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बढ़ या फिर घट कुछ खास तो हो रहा है लेकिन एक समान नहीं हो रहा है। ठीक है, एक समान हम लोग का नहीं हो रहा। ठीक है, अगर 28 में दोस्तों हम लोग 28 2 30 और 7। ठीक है, 7 8 7 35 5 और यहाँ पे 7 तो 3 2 5 1 से 17 बढ़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर 17 जोड़ेंगे हम लोग, सॉरी दोस्तों 17 नहीं, यहाँ पे 22 जुड़ा हुआ। ठीक है, 27 जुड़ा हुआ। ठीक है, 2 2 4 5 2 2 4 1 5 7 7 14 1 15 के 5 हाथ से ले। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, यानी कि 27 भी नहीं दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 37 जुड़ा हुआ। ठीक है, तब जाके हम लोग का 65 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 65 में अगर 37 जोड़ेंगे क्या हम लोग का आ जा रहा है 7 5 12 के 2 हाथ से ले। ठीक है दोस्तों, 6 4 10 102 ही आ रहा है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे 126 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते हैं। पहला लॉजिक क्या हो गया गलत हो गया जो कि हम लोग का उसमें ऑप्शन मतलब सही नंबर नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या दोस्तों तो ध्यान से देखिए। 1 सेकेंड 3 का क्या करना दोस्तों क्यू करना। ठीक है, तो 3 का क्यू कितना होता है
27 होता है, ठीक है, और प्लस का 1 कर देंगे तो हम लोग का 28 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही लॉजिक हम लोग इसमें भी देखते लगा के। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, ठीक है। और 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है, और इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना तो होता है दोस्तों, 216 होता है, ठीक है। इसमें एक जोड़ेंगे तो 217 आ जाएगा, ठीक है। तो 217 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो हम लोग का 217 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है इस फिगर में कितना त्रिभुज है, आप लोग को काउंटिंग करके बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस पूरे फिगर में कितना त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। तो काउंटिंग कीजिए दोस्तों, और हम बता दें दोस्तों कि जितने भी हम सवाल लेके आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो और हर एक सवाल को आप लोग भी ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, हर एक सवाल को सीरियसली से लीजिएगा कि हर एक सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल दोस्तों बहुत ही ईजी है, ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल सवाल है, ठीक है। लेकिन कैसे दोस्तों, देखिए अगर इसका ई जो त्रिभुज दे रखा है, सॉरी ई जो चतुर्भुज दे रखा है, इसमें आखिरकार हम लोग गिनेंगे तो गिनेंगे कैसे कि इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक है। आखिरकार अगर गिन भी लेते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो नए बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि ऐसे सवालों में दोस्तों बहुत ही कठिन माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल में दोस्तों हमारे साथ रहिए, चुटकियों में हम बना देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले से अगर त्रिभुज को गिनने के लिए अगर चतुर्भुज जहाँ पे भी रहेगा तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे शॉर्ट ट्रिक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को गिनना के क्या है, इसमें कितना त्रिभुज का मान के चलिए त्रिभुज का बना हुआ है और घर कितना बना हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो दिख रहा है उसको गिन लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कितना त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, 8 गो ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन 8 गो यहाँ पे है, लेकिन इसे इसे त्रिभुज में 8 गो तो है, ठीक है। लेकिन 8 में इसमें कितना से गुना करना है दोस्तों, 2 से गुना करना है, ठीक है। ऐसे कितना भी हो, ठीक है। देखिए अगर मान के चलिए ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा में कितना करना चाहिए, 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। अब 4 को 2 से गुना कर देना, ठीक है। चाहे जितना भी आप लोग को इसमें घर दिखे सीधा सीधा में, तो उतना से गुना करने के बाद लिख लेने के बाद 2 से गुना कर देना, ठीक है। 2 से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक में कितना त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, 16 दे रखा है, ठीक है। अब 16 दे रखा। अब 17वां देखिए दोस्तों, 17वां हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 17वां यहाँ पे और 18वां यहाँ पे, ठीक है। तो 19वां कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो 19वां हम लोग को देखिए 19 यहाँ पे दिख रहा है, 19 यहाँ पे और एक दिख रहा है, एक यहाँ पे देखिए 20वां यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे फिगर में दोस्तों हम लोग का 20 गो ही ट्रायंगल है, ठीक है। नहीं 20 से एक कम है, नहीं ज़्यादा, ठीक है। इस पूरे फिगर में कितना है दोस्तों, 20 गो ट्रायंगल दे रखा, ठीक है। तो 20 हम लोग का कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो 20 हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह अक्षर है जो बाएं से 12वां अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वां अक्षर से पहले आता है, ठीक है। तो इसमें कितने मतलब कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा वो अक्षर है, ठीक है, एक सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा वो अक्षर है जो बाएं से 12वां अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वां अक्षर से पहले आता है, ठीक है। तो वो कौन सा अक्षर है दोस्तों, तो देखिए तो हम लोग का लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो अक्षर बाएं से 12वां गिनते, ठीक है। बाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 12वां तो हम लोग का एल लिया था, ठीक है। 12वां यहाँ पे हो गया दोस्तों, 12वां के बाद, ठीक है, 12वां के बाद और दाएं से 13वां से पहले, इधर से 13 गिनेंगे दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13वां से
पहले आता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग का क्या दोस्तों, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। क्या गड़बड़ी है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। गड़बड़ी यह है दोस्तों, हम लोग से यहाँ पे हुआ है, सवाल में कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में वह कौन सा अक्षर है जो बाएं से 12वां अक्षर के बाद, तो बाएं से 12वां अक्षर के बाद हम लोग का एम हो गया, ठीक है। और दाएं से 13वां अक्षर से पहले 13वां अक्षर ई हो गया, उससे पहले ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम और ओ दे रखा, ठीक है। तो बीच में हम लोग को दोस्तों यहाँ पे ई पूछना चाहिए कि दोनों अक्षर जो है 12वें अक्षर के बाद और 13वें अक्षर से पहले के बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। कौन सा होगा वो चीज़ हम लोग को पूछना। तो सवाल में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है, तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का 12वां अक्षर के बाद और 13वां अक्षर से पहले के बीच का अक्षर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 12वां अक्षर के बाद होता है एम, ठीक है। और 13वां अक्षर से पहले होता है ओ, ठीक है। उसके बीच का अक्षर क्या हो गया दोस्तों, एम और एन हो गया, ठीक है। तो एम और एन, इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए दोस्तों एम और एन, ठीक है। जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, नहीं कि एम और एन, इस सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा कुछ गलती हुआ है, इसी के कारण माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस सवाल का सही जवाब एम और एन हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखना अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे हम लोग आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है 6 और 8 से यहाँ पे 12 हुआ, ठीक है। तो 9 और 8 से 18 हुआ, तो 10 और 6 और 10 से क्या हो जाएगा, उस चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग इस 6 और 8 से अगर 12 करेंगे तो कैसे करेंगे, मान के चलिए इसमें अगर जोड़ते हैं तो या फिर 2 घटा देते हैं इससे, तो 6 से 12 तो हो जाता है हम लोग का, ठीक है। लेकिन इससे भी 2 घटाना पड़ेगा ना, सेम से अगर घटाएंगे तो 2 घटा देंगे तो हम लोग यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 होगा तो 915 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 18 दे रखा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम लोग का नहीं मिल रहा, ठीक है। तो या फिर हम लोग इससे करेंगे, या फिर 8 और 6 को गुना करेंगे तो 48 हो गया, ठीक है। 8 और 6 को गुना करेंगे तो 48 हो गया, ठीक है। 8 से 48 हो गया। अब क्या करेंगे, इससे भी नहीं हो रहा, ठीक है। जोड़ने से भी नहीं हो रहा, क्योंकि 8 से 14 होता है, यहाँ 14 होता है, यहाँ पे 2 दे रखा, ठीक है। और 9 और 8 कितना होता है दोस्तों, 16 17 होता है, ठीक है। यहाँ पे 18 दे रखा है। इस हिसाब से भी नहीं हो रहा, तो होगा क्या दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, एक सेकंड देखिए दोस्तों। 6 और 8 का गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जा रहा है दोस्तों, 8 चक 48, ठीक है। 48 आ गया, और इस 48 को 3 से भाग कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, 4 से भाग करना है यहाँ पे, ठीक है। 12 चौक 48, ठीक है। अब इसमें भी यही करना है दोस्तों। 6, एक सेकेंड, 9 और 8 से गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 72, ठीक है। 72 का भी 4 से गुना करेंगे तो किससे कट जाएगा दोस्तों, 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72, ठीक है। तो सेम दोस्तों यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे। 6 और 10 का गुना करेंगे तो हम लोग का 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 का 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, तो ठीक है, यहाँ पे 15 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, देखिए दोस्तों, अधिक किसी संकेत भाषा में नाम का कोड 4258 के रूप में लिखा जाता है तो मैन का क्या संकेत होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल में हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों, तो देखिए नेम का कोड 4258 दे रखा, ठीक है। NAME नेम का कोड कितना दे रखा दोस्तों, 42 और 58 दे रखा, ठीक है। तो हम लोग का मैन से पूछा, MEAN मैन का पूछा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा सवाल है दोस्तों। एम का नीचे क्या है, 5 है, ठीक है। और ई के नीचे क्या है, 8 है, ठीक है। ये ए के नीचे कितना है दोस्तों,
2 है, ठीक है, और n का नीचे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया दोस्तों 58 और 24, ठीक है। तो 58 24 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है यहाँ पे कैलेंडर वाला, ठीक है। तो कैलेंडर वाला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और भटकने की कोई भी गुंजाइश या फिर कोई भी ज़रूरी नहीं है। बस हमारे साथ अपने एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहे, ठीक है। इस बार आप लोग के एग्ज़ाम 100% क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे, ठीक है। और यही सब सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नए जितने भी छात्र नए फॉर्म भरे हुए हैं उसके लिए बहुत ही रामबान शान व जबरदस्त होने वाला है ये क्लास। तो दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, ठीक है। कैलेंडर वाला सवाल आ गया दोस्तों, तो कैसे बनेगा देखिए। यदि यहाँ पे 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को शुरुआत से बता दे रहे, ठीक है। 15 सितंबर 2000, 15 सितंबर 2000 को कौन सा दिन दे रखा है दोस्तों, शुक्रवार दे रखा, ठीक है। फ्राइडे हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो अगला क्या दे रखा है दोस्तों, 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा जो 2000 है, ये जो 2000 है लीप ईयर्स है, ठीक है। तो लीप ईयर्स में कितना दिन होता है दोस्तों, तो 365 दिन होता है, ठीक है। एक सेकेंड कितना दिन होता है दोस्तों, 365 दिन होता है, ठीक है। 365 दिन होता है, ठीक है। तो 365 दिन में किससे भाग देना है दोस्तों, 7 दिन यानी कि 7 से भाग दे देना है, ठीक है। 7 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो हम लोग का 52 बार में कट जाएगा, ठीक है। 52 सप्ताह होता है तो 52 दिन में ये हम लोग का कट जाएगा, ठीक है। और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। शेषफल 1 निकल के आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शुक्रवार में एक और प्लस हम लोग कर देंगे, ठीक है। एक और प्लस कर देंगे ताकि 2001 में आने वाले वही सेम दिन में हम लोग का कितना एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। तो एक दिन बढ़ेगा, अगर लीप ईयर है दोस्तों तब भी बढ़ेगा, ठीक है। और जनरल ईयर रहेगा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्राइडे में एक दिन जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, सैटरडे, ठीक है। एक सेकेंड, सैटरडे हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो सैटरडे किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो सैटरडे यानी कि शनिवार हम लोग का ऑप्शन नंबर सैटरडे हम लोग का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो सैटरडे किस ऑप्शन में है, तो सैटरडे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो सैटरडे यानी कि शनिवार हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। हम लोग से यह चीज़ पूछा गया दोस्तों कि यहाँ पे जिस प्रकार से मंत्री से परिषद में संबंध है उसी प्रकार से नावक से किससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। देखिए मंत्री कहाँ पे रहता है दोस्तों, परिषद चलाता है यानी कि परिषद में रहता है, ठीक है। तो नावक कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, चालक दल में हो जाएगा, ठीक है। चालक दल में हो जाएगा यानी कि मंत्री नाविका यहाँ पे चालक दल में हो जाएगा यानी कि नाव को चलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, वही बहुत ही छोटा सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा हम लोग का, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का कि उस वह नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम लोग को बताना है कि दूध गाय और मुर्गी से किस प्रकार से संबंध है, वही चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है। इन सभी में से सबसे पहले एक चीज़ कॉमन को हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो कॉमन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए गाय क्या होता है दोस्तों, गाय क्या होता है, दूध देती है, ठीक है। गाय क्या होती है, दूध देती है, ठीक है। गाय क्या है दोस्तों, दूध देती है, ठीक है। और लेकिन मुर्गी क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया गाय है, दूध हम लोग का, ठीक है। और ये हो गया गाय, ठीक है। और मुर्गी क्या है दोस्तों हम लोग का अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुर्गी इस सब चीज़ में नहीं होता है, ठीक है। तो मुर्गी क्या हो गया, एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुर्गी एक अलग चीज़ हो गया जो कि दूध भी नहीं देती है और ये पंछी में आता है, ठीक है, गाय में नहीं आता, ठीक है। इसी ऑप्शन नंबर किसमें इस तरह का डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से
समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर ने कहा, ठीक है, वह मेरी पत्नी के भाई की माँ है, उस की अंकुर की पत्नी से क्या संबंध, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर ने कहा, ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर ने कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी कि अंकुर की हो गया पत्नी, ठीक है, पत्नी के भाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा पत्नी के भाई, ठीक है, भाई यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया दोस्तों पत्नी, ठीक है, यहाँ पे पत्नी, ठीक है, पत्नी की भाई की माँ, यानी कि इसका माँ यहाँ पे हो गया, ठीक है, माँ की माँ यानी कि यहाँ पे हो गया, ठीक है, मेरी बेटी है, माँ की माँ यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब पूछा है उस महिला से अंकुर से क्या संबंध, उस महिला के अंकुर से क्या संबंध, ठीक है दोस्तों। देखिए एक महिला के इशारा करते हुए अंकुर ने कहा वह मेरी पत्नी, यानी कि यह मेरी पत्नी की भाई की माँ, उस महिला के अंकुर की पत्नी से क्या संबंध, अंकुर की पत्नी से क्या संबंध, कि दोनों भाई बहन हो गया, इसका माँ यानी कि इसका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दादी हो जाएगा, ठीक है, इसका ये दादी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्लास यहीं पे संपन्न होता है। तो क्लास आप लोगों को किस तरह से लगा और आप लोग से कितना सवाल बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।